आज की कंपनी के जिसका आईपीओ आया है सेलो वर्ल्ड। कंपनी का आईपीओ आज से खुल गया है और हम बातचीत करेंगे कंपनी के सीएमडी प्रदीप राठौर जी और सीएफओ अतुल परोलिया जी से। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये आईपीओ आज से खुल गया है, 1 नवंबर तक खुला रहेगा। 1900 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है इसमें और 617 से 648 रुपए का प्राइस बैंड है। टोटल ये ओएफएस है, प्रमोटर इसमें बेच रहे हैं और उसके आधार पर अगर हायर बैंड साइड में लें तो करीब 13,500-14 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका बनेगा। तो सीधे चलते हैं प्रदीप जी के पास, अतुल जी के पास और समझते हैं। प्रदीप जी नमस्कार, अतुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, थोड़ा समझ में आता है कि स्टेशनरी और कंज्यूमर वेयर क्या काम करती है आपकी कंपनी, सेलो वर्ल्ड क्या काम करती है? सर, हमारा बेसिक सबसे बड़ा वर्टिकल है कंज्यूमर वेयर, जिसमें जितने भी वैक्यूम फ्लास्क से लगा के स्टेनलेस स्टील कैसरोल, लंच कैरियर्स एंड सब एलाइड प्रोडक्ट्स है, ग्लास वेयर है, ओपल वेयर एंड ऑल दिस इज पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर वेयर। जो हमारा 65% रेवेन्यू वहां से आता है। पेन से हमारा 16 से 18% रेवेन्यू आता है, स्टेशनरी एंड मोल्डेड फर्नीचर जो थर्ड वर्टिकल है ऑफ द कंपनी, दैट इज अराउंड 18%। तो ये 3 सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंज्यूमर वेयर बीइंग द बिगेस्ट डिवीजन, 65% रेवेन्यू वहां से आता है। कंज्यूमर वेयर सबसे बड़ा बिजनेस है जिसमें बॉटल, ग्लास और ये किचन के बहुत सारे यूजेस वाले सामान ये सारे आते हैं। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल और कॉपी किताब ये सारी चीजें आती। आपकी एक सब्सिडरी भी है विमप्लास्ट, है ना प्रदीप? जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका सबसे बड़ा सेगमेंट है कंज्यूमर वाला, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और आपकी एक नई यूनिट भी राजस्थान में आ रही है। तो ये जो सेगमेंट है ना, बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग है सर, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। तो मुझे इसका बताइए प्रोजेक्शन कि आप क्या व्यू लेके चल रहे हैं, किस तरीके का बिजनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस आपका नेटवर्क और मार्केटिंग के थ्रू पुश होता है, राइट? तो देखिए, हिस्टोरिकली भी कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जनरल ट्रेड जो 30 साल से डिस्ट्रीब्यूटर डीप पेनिट्रेशन जो कंपनी ने किया है और फ्यूचर में भी हमारा वही एम रहेगा कि हाउ डीप वी कैन पेनिट्रेट इनटू द रिटेल एंड, जो कि कंटिन्यूसली ऑन है। इसी के बेसिस पे द ग्रोथ विल बी मच एट अ fast level as it was over the last 3 years also, 3 to 5 years. If you can see the CAGR growth what the company has done, it would be in line with that. Brand, definitely we have to put more efforts continuously to promote the brand, which can be much more liked and can be talk of the mouth faster and faster. जी प्रदीप जी, ये सेलो नाम का जो शब्द है ये किसका है? ये आपका है या किसी और से ब्रांड आपने लिया है? सर, ये 1962 से है। जब हम प्लास्टिक बैंगल बनाते थे हमारे फैमिली बिजनेस में, मेरे फादर और उनके ब्रदर्स, उस टाइम से ही जो हम सेलुलाइड फिल्म से इंपोर्ट करते थे जापान से, उसमें से ये जब उस टाइम पे नाम रखा गया था और वही नाम फिर कंटिन्यू हमने किया ओवर इन मेनी कैटेगरीज व्हाट वी स्टार्टेड। इसमें कुछ रॉयल्टी का इशू है क्या? हाँ, कुछ रॉयल्टी का इशू है क्या इसके साथ? ये ओन कौन करता है ब्रांड नेम? रॉयल्टी वी हैड पुट 0.5% रॉयल्टी इन लास्ट अक्टूबर व्हेन वी हैड द पी इन, और उसके बाद में हमने ये थोड़ा लोगों का सुना तो उसमें लगा कि ये रॉयल्टी डालना इज नॉट द राइट थिंग, सो वी हैव परपेचुअली रिमूव द रॉयल्टी ऑन द ब्रांड। अभी कोई रॉयल्टी नहीं, भविष्य में कोई संभावना है कि इसकी रॉयल्टी देनी पड़ सकती है आपको? किस कंडीशन पर रिमूव की गई है ये? सर, आई एम नॉट गेटिंग अ क्लियर वॉइस। आई एम आस्किंग सर, ऑन व्हाट बेसिस इट हैज बीन रिमूव्ड एंड इन एनी केस इन फ्यूचर यू हैव टू पे रॉयल्टी? नहीं, तो परपेचुअली अभी आज से इस कंपनी को, सेलो वर्ल्ड को, सेलो ब्रांड के लिए कोई रॉयल्टी आजीवन नहीं देनी पड़ेगी। आजीवन नहीं देनी पड़ेगी, परफेक्ट सर। अच्छा अतुल जी, सर ये जो आपका जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है, इसका मुझे ज्योग्राफिकल ब्रेकअप बताइए सर। इसमें आप देखेंगे हमारे 3 सेगमेंट हैं। अभी आप कंज्यूमर वेयर का बताऊं तो सबसे ज्यादा सेल हमारा नॉर्थ में है, उसके बाद में वेस्ट में, उसके बाद में साउथ में और लास्ट में ईस्ट में। तो टॉप
नॉर्थ है, देन वेस्ट, देन साउथ, देन ईस्ट। इसके लिए ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है आपके, जो आपके ये किचन वेयर या कंज्यूमर वेयर वाला है? हाँ सर couldn't- मेरी आवाज सर, आपकी शायद- आवाज- हाँ, मैं दोबारा से पूछता हूँ, ये जो आपका कंज्यूमर वेयर वाला बिजनेस है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग भी दिख रहा है, इसके लिए ट्रिगर्स क्या है और आपको क्या वर्किंग कैपिटल की या फंड की जरूरत नहीं है अगर इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है तो? सर, ट्रिगर मेन इज ये कंटिन्यूस अतुल जी को बोले दिए, प्रदीप सर ये अतुल जी को जवाब दीजिए, ये फाइनेंस वाला सवाल है जी, बोलिए अतुल जी। इसके लिए हमारा आप देखेंगे कि अभी आप आरएचपी में डिटेल में आप देखेंगे, लास्ट ईयर भी हमने 380 प्रोडक्ट नए लेके आए। हमारा ट्रिगर है कि नए प्रोडक्ट हमेशा आते हैं हमारे, वो नए प्रोडक्ट की वजह से हमारी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो नए प्रोडक्ट आप देखें बाजार में, कोई भी नए प्रोडक्ट की बेस पे ही आपकी सेल और अपन इंटैक्ट रख सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज बताइए कि जब ये आप बेच रहे हो आजकल, चूंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब मानकीकरण हो चुका है इनका, तो इसको जरूरी नहीं कि टच फील के साथ आप ब्रिक एंड मोटार की दुकान से खरीदें, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पे कितना अभी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसके थ्रू, और उसके लिए क्या पुश है आपका? आज की डेट में आप देखेंगे कंसोलिडेटेड पे हमारा 8% ऑनलाइन बिजनेस है, और एक्सपोर्ट भी इतना 8% भी एक्सपोर्ट है। तो ऑनलाइन में भी हमारा सेल बढ़ रहा है। आप यदि फर्नीचर और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को हटा देंगे तो केवल हमारा कंज्यूमर हाउसवेयर में हमारा 12% ऑनलाइन बिजनेस है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि इस पर अच्छी ग्रोथ हमको मिल रही है। ओके अब मुझे मार्जिन समझा दीजिए सर जरा कि किस किस बिजनेस में कितने मार्जिन आप कमांड करते हैं? अब देखिए हमारा एबिट मार्जिन कंज्यूमर वेयर में 23% है, और राइटिंग में भी अराउंड 23% है, और फर्नीचर में 16% है। फर्नीचर क्या ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? फर्नीचर में आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव मार्केट है काफी, इसमें दूसरे भी जो कॉम्पिटिटर हैं उनका भी, हमारा आप देखेंगे हमारा एबिट मार्जिन बहुत ज्यादा है उनसे। ओके प्रदीप जी, ये जो चूंकि कमोडिटी का बिजनेस है आपका बैकएंड पे, तो इसका प्राइस एस्केलेशन या प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है, प्लास्टिक भी बहुत यूज करते हैं आप, तो कैसे मैनेज करते हैं वो? तो मोस्टली आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर व्हेनेवर द प्राइस हैज गॉन अप, हमारा प्राइस रिवीजन डेफिनेटली होता है। वीजा विज जब प्राइसेस नीचे भी आते हैं, वैसे लाइक लास्ट 3 क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी नीचे हैं, तो वी आल्सो पास ऑन सम डिस्काउंट्स टू द ट्रेडर। आप मतलब सीधे पास ऑन कर देते हैं बिल्कुल तुरंत? यस, 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। मतलब इधर बढ़ा, इधर आपने पास ऑन किया, अपने ऊपर नहीं रखते, तो मतलब कंज्यूमर को सीधे पास ऑन होता है, राइट सर? सर B2C है, बाय द टाइम इट गोज एंड इट गेट्स इफेक्टेड इट टेक्स अराउंड 1.5 मंथ। तो फिर आपकी मार्जिन बड़ी फ्लक्चुएट होती होगी? तो मार्जिन फ्लक्चुएट नहीं होती है ना, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर पुराना रॉ मटेरियल से माल बना हुआ पड़ा है आपके पास, और आप नया रॉ मटेरियल तो आज भाव बढ़े हैं, आप उसको जब तक प्राइस लागू करते हैं उसके पहले आपका नया रॉ मटेरियल यूज में नहीं आता है। नहीं सर, अगर महीने 1.5 महीने के फ्लक्चुएशन पर है तब तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही, या तो आप बियर करेंगे या कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो सिमिलर वे जब नीचे आता है तो भी इमीडिएटली नहीं होता है। B2C प्रोडक्ट्स में कि आज रॉ मटेरियल घट गया कल सुबह भाव घट जाएंगे, वैसा नहीं होता है। अतुल ये एक चीज और, ये जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पेन वाला बिजनेस, मतलब पेन ऐसे बोल रहे हैं, यूनोमैक्स आपका पेन है शायद, जो जिस नाम से आता है, तो अतुल इसमें बताइए मुझे इसकी ग्रोथ और मार्जिन की स्थिति क्या है, और इस पे कितना फोकस है आपका? क्या ये बहुत बड़ा बिजनेस है क्या जिस पे इतना आप ध्यान दे रहे हैं? सर मार्जिन देखिए, सेलो मार्जिन तो लास्ट ईयर का भी हमारा एबिट देखेंगे आप, 23% एबिट पे हमने काम किया है। 3 साल के अंदर हमने 0 से 285 करोड़ का सेल किया है, विद अ वेरी हैंडसम एबिट, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ग्रोथ बिकॉज ऑफ द स्टेशनरी एंड ऑल द प्रोडक्ट पुट टुगेदर इन दैट मार्केट, साइजेबल मार्केट है। कंज्यूमर मार्केट में हम ऐसे भी कोई 1-2 बिलियन 4 बिलियन डॉलर का सेल नहीं देखते हैं। कंपनी ऑफ 3 to 5,000 करोड़ सेल्स इज अ गुड साइज, और उसमें अगर एक 15 से 20% वर्टिकल वाला आपकी कोई कैटेगरी है तो इट इज अ गुड लेवल। और हम तो अभी वी आर ओनली एट 60-65% ऑफ द ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया,
तो हमारे लिए ग्रोथ हायर इसके लिए होगा बिकॉज अभी तक तो हमने पूरा पैन इंडिया कवर नहीं कर पाए हैं, बिकॉज 1.5 से 2 साल पहले ही लोकली इंडिया में लॉन्च हुआ है यूनोमैक्स। ओके, हाँ यूनोमैक्स तो अच्छा पेन मेरे हाथ में इस समय सर वही है, यूनोमैक्स ही है बाई चांस, एंड इज वेरी गुड, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। अच्छा, जो राजस्थान वाला जो आपकी फैसिलिटी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कब से फुली ऑनलाइन होगी? सर राजस्थान वाला फर्स्ट 24 मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। एक सोडा लाइन ग्लास है जो हम ओपल वेयर बनाते हैं, वो डाइनिंग वेयर और हॉट वेयर है। ये हमारे जितने टम्बलर्स वगैरह पानी पीने के जितने भी आते हैं वो टाइप का प्रोडक्ट वहां बनेगा। ये लगभग 20,000 टन का फर्नेस है ईयरली कैपेसिटी इसकी, और इट विल स्टार्ट इन अराउंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल। ओके प्रदीप सर, अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको, आपकी लिस्टिंग के लिए अच्छी। स्टॉक अभी खुला हुआ है, आप चाहें तो उसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से मार्केट अपडेट।